अगर आप नियोजित हैं और या फिर आप किसी दूसरे जॉब में हैं और आपका सिलेक्शन जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 में हो गया है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप सही जगह पर आए हैं। नमस्ते, मैं हूँ नेहा भारती, +2 इंग्लिश टीचर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ, जैसा कि मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मैं पहले नियोजित में थी, 2022 में मैंने नियोजित में ज्वाइन किया था बिहार में स्कूल टीचर में। देन उसके बाद मेरा बीपीएससी टीआरई 1 में हो गया, तो मैं यहाँ पे फिर ज्वाइन कर ली। अब नियोजित से जिस समय हम लोग ज्वाइन किए टीआरई 1 वाले, उस समय कुछ भी क्लियर नहीं था। इनफैक्ट लास्ट मोमेंट तक क्लियर नहीं था कि हमें रिज़ाइन करके आना है कि विरमन लेकर के आना है, क्या कैसे आना है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। पर हाँ, मुझे एक बात याद है, ट्रेनिंग सेंटर में सर हमारे एक बात बोले थे, जो कि मुझे उनकी बात 100% अब मतलब यकीन हो गया कि वो बोले थे कि जैसे जैसे आपका समय पास आते रहेगा ना, तो चीज़ें अपने आप क्लियर होते जाएंगी। तो वो सच में वैसा हुआ। जैसे जैसे ज्वाइनिंग का डेट पास आने लगा ना, तो सब चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर होते चली गई। तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि अगर आप नियोजित बिहार टीचर में नियोजित से किसी भी ग्रेड के 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी ग्रेड में काम कर रहे हो, आपका टीआरई 3 बीपीएससी टीचर में हो गया है, तो आपको क्या दे करके वहाँ पे आना है प्रीवियस जॉब से अभी प्रेजेंट जॉब में, या फिर अगर आप टीचर लाइन में ना हो करके रेलवे में हो, चाहे फिर आप डिफेंस लाइन में किसी में भी हो और आप बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब मैं इसमें बताऊंगी इस वीडियो में। एंड में दिखाऊंगी कि मैंने जो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट ज्वाइन करते वक्त दिया था वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। बस प्राइवेसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं बस कुछ चीज़ें पर्सनल डिटेल्स अपनी में हाइड कर दूंगी। आई होप कि आप लोग समझोगे। एंड अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट का जवाब देती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं नियोजित में थी एंड मैं बीपीएससी टीआरई 1 में मैं ज्वाइन करने वाली थी। तो फिर हमें लगा था, हमारा तो शिक्षा विभाग ही था, हमारा कोई और विभाग तो था नहीं, शिक्षा विभाग था। नियोजित में भी हम लोग टीचर थे एंड बीपीएससी टीआरई 1 में भी हम लोग टीचर थे, तो शिक्षा विभाग के ही अंडर में ये सब कुछ आता है। तो हमें जो है वो त्यागपत्र नहीं देना पड़ा, रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ा, हमें सिर्फ विरमन लेना पड़ा। जी हाँ, विरमन लेना पड़ा। अब विरमन लेने के बाद वहाँ का बचा हुआ सीएल, वहाँ का सब चीज़ इस जॉब में बीपीएससी में आने के बाद कंटिन्यू रहता है कि नहीं, वो फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं बताने वाली हूँ कि आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, किस किस डॉक्यूमेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो, वो मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको जानना है कि कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं प्रीवियस जॉब का इसमें, तो फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो मैं नियोजित में थी, मैं बीपीएससी में ज्वाइन की, तो मुझे विरमन लगा था, एनओसी लगा था, और तो वो सब मैं अभी आके वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो था एनओसी, विरमन, ये सब वो किस तरीके से बना था। एंड मैं पंचायत टीचर थी, तो मुझे पंचायत सचिव जी से में सक्षम प्राधिकार वही थे, तो एनओसी, विरमन ये सब में वही साइन किए थे। विरमन में तो एचएम साइन किए थे, एनओसी में पंचायत सचिव साइन किए थे। और जो ब्लॉक टीचर थे, जो प्रखंड टीचर थे, वो बीपीआरओ जो है उनमें साइन किए थे, वो उनको विरमन दिए थे। तो अगर ये तो हो गई बात आपका नियोजित की। अगर आप किसी अदर जॉब से इसमें आते हैं, जैसे रेलवे से भी बहुत कोई इसमें आए थे, डिफेंस से भी बहुत कोई आए हैं, मेरे जान पहचान में भी बहुत कोई आए हैं, रेलवे से भी बहुत कोई जान पहचान में आए हैं, तो वो उनका डिपार्टमेंट तो अलग हो गया, वहाँ रेलवे हो गया, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग हो गया। तो इनको विरमन नहीं देना था, इनको देना था रेजिग्नेशन। इसमें तो रेजिग्नेशन देना था। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में भी काम कर रहे हो और आपका टीआरई 3 में हो गया है, तो आपको रेजिग्नेशन देना होगा। तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 से टीआरई 3 में हुआ है, तो फिर आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका प्रान नंबर भी फॉरवर्ड होता है। इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा कि टीआरई 1, टीआरई 2 से अगर टीआरई 3 में आना चाहते हो, तो फिर आपको ज्वाइनिंग क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे ज्वाइनिंग आपका होगा, वो सब मैं बताऊँगी। मेरे स्कूल में खुद टीआरई 1, टीआरई 1 में काम करते थे, फिर टीआरई 2 में हो गया, तो फिर वो टीआरई 2 में ज्वाइन किए, तो ये सब मैं बताऊँगी। अदर उनका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो गया है। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनवाया था, किस तरीके से मैंने ज्वाइन किया नए विद्यालय में बिना किसी प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना विरमन पत्र जो कि मैंने बनवाया था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पंचायत टीचर थी, तो मेरा विरमन जो है पंचायत सचिव जी ने बनाया था एंड उन्होंने ही साइन किया था। चलिए
यहाँ पे देख लीजिए कार्यालय प्रखंड पंचायत नियोजन समिति। मैं पंचायत टीचर थी तो मैंने यहाँ पंचायत पे टिक लगाया है। अगर आप प्रखंड है तो प्रखंड पे लगाइएगा। और मैं जिस प्रखंड में थी यहाँ पे मैंने उसे हाइड कर दिया है। और जिला, जिस जिला में मैं थी, विरमण पत्र, पत्रांक और दिनांक ये सचिव सर लगाए थे। एंड अगर आप प्रखंड टीचर हैं तो BPRO सर लगाएंगे आपका। यहाँ पे देख लीजिए प्रमाणित किया जाता है कि अपना नाम, पिता, अपने पिता का नाम और जो विषय, मैं 1 to 5 में थी तो सामान्य मैंने यहाँ पे दिया है। पद सहायक, जिस भी पद पर हैं आप, शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, अभी मतलब पुराने स्कूल में जो है, जहाँ जिस विद्यालय से विरमण लेने के लिए गए उस विद्यालय में का योगदान तिथि से पद स्थापित विद्यालय, अपने स्कूल का नाम, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं और न्यू स्कूल में जाने वाले हैं उसका नाम नहीं लिखिएगा, जहाँ आप काम कर रहे हैं अभी, जहाँ से विरमण लेने गए हैं। उक्त अवधि में इनका कार्य संतोषप्रद रहा है। इनका चयन बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार, यहाँ अभी न्यू जहाँ पे जॉब हुई है उसका यहाँ पे देना है जिला का नाम, के द्वारा दिए गए औपबंधिक नियुक्ति पत्र संख्या, औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो मिला है उसमें संख्या होगा वो भरना है। दिनांक इतना के आलोक में जिस भी वर्ग के शिक्षक हैं, जैसे मेरा 1 to 5 से 11-12 में हुआ तो यहाँ पे मैं 11-12 अध्यापक के पद पर हुआ। अतः आज दिनांक जिस दिन को विरमण मिल रहा है वो लिखना है यहाँ पे। को इन्हें आवंटित विद्यालय, जो विद्यालय आपका आवंटित किया गया है, न्यू विद्यालय का नाम वो देना है। प्रखंड, किस प्रखंड में आते हैं वो, किस जिला में आते हैं वो लिखना है। में योगदान हेतु विरमित किया जाता है। वर्ष 2023 में अब तक इन्होंने कुल मतलब पुराने स्कूल में जितना मैंने CL यूज कर लिया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो ये यहाँ पे मेंशन होगा। HM का यहाँ पे साइन मोहर होगा एंड इधर जो है पंचायत सचिव उनका साइन मोहर होगा। तो ये आपका विरमण पत्र इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हो। अब आपका NOC कैसे बनेगा तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए आप। NOC, नो ड्यूज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे साइन करना है। राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय, जैसा आपका स्कूल है, जिस पंचायत प्रखंड में आता है वो जिला का नाम यहाँ पे देख लीजिए। आप सब चीज़ आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पुराने विद्यालय में योगदान तिथि देना है, उस विद्यालय का नाम देना है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके HM साइन मोहर करेंगे। अब यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक आपका NOC यहाँ देख लीजिए, नो ड्यूज़ और NOC जो है वो आपके HM दिए, और यहाँ पे एक NOC जो है अब आपके BPRO या पंचायत सचिव आपको देंगे। तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ, सब कुछ यहाँ पे भरा हुआ है और प्राइवेसी फैक्टर से यहाँ पे मैंने जो है हाइड कर दिया है डिटेल्स। ज्वाइनिंग के समय आपको जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला था वो आपको लेकर के आना है। यहाँ पे देख लीजिए सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग के समय इसका जीरोक्स आपको लेके आना है। देन आपको ये वाला भी योगदान प्रपत्र भी मिलेगा जिसमें आपका विद्यालय का नाम लिखा रहेगा, न्यू विद्यालय का नाम। तो ये आपको भी योगदान जब करने जाइएगा तो लेके जाना है। ओरिजिनल ये वहाँ स्कूल में जमा हो जाएगा। आई होप आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।